Good morning, dear children. Welcome to your online EVS class. Dear children, today we will start chapter 19 Effects of Force. So please open your books, page number 111, and let's start reading this chapter. हाँ जी बेटा, पेज 111 ओपन कर लिया सबने। चैप्टर 19 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। सबसे पहले तो मुझे बताइए, किसी को पता है फोर्स क्या होती है? फोर्स होती है ताकत, बल। ठीक है, कि कितने बल से हम जो भी काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ बल लगता है, ताकत लगती है। आप जितना आप ताकत लगा रहे हो उस हिसाब से ही उसका असर पड़ता है। ठीक है ना? तो किस तरह की फोर्स का क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फोर्स है क्या? फोर्स है ताकत। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे ये मैंने पेंसिल भी, देखो पेंसिल भी पकड़ी है, उठाई हुई पेंसिल उठा रही हो, तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रही है ना। ठीक है, आप पुल करते हो, पुश करते हो, तो भी आपकी फोर्स लगती है। फोर्स की वजह से कोई चीज़ रुक सकती है, कोई चीज़ चलने लगेगी, मतलब आगे धकेलोगे, कुछ रोक लोगे, कुछ उठा लोगे, कुछ कैच कर लोगे, कुछ भी करोगे, वो है क्या, उसमें लग तो फोर्स ही रही है ना आपकी। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ते हैं बेटा। वर्क मीन्स यूजिंग फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट। वर्क यानी काम। काम क्या होता है? काम होता है कि किसी भी चीज़ को ताकत लगाकर करना। ठीक है, आप कोई भी काम, कुछ भी चीज़ अगर ताकत लगाकर कर रहे हो, उसको मूव कर रहे हो किसी भी चीज़ को, या रोक रहे हो, तो वो है वर्क। वर्क इज़ डन व्हेन अ डोर इज़ ओपन और व्हेन अ लोड इज़ लिफ्टेड। आप इवन डोर को बंद या क्लोज या ओपन भी कर रहे हो ना, तो वो भी आपका क्या है, वर्क हो रहा है। ठीक है, आपने कोई चीज़ उठाई है तो भी वो क्या है, वर्क हो रहा है। वर्क क्या, कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब आप कितनी ताकत से चीज़ को कितनी दूर लेकर जा रहे हो, उसको मल्टीप्लाई जब हम आपस में करते हैं तो वो है इक्वल टू वर्क की। यहाँ देखो दो पिक्चर्स दिखाई हैं बेटा। देयर इज मूवमेंट सो वर्क इज बीइंग डन। ये टेबल को हिला पा रहा है तो वर्क डन हो रहा है। यहाँ पर नो मूवमेंट सो नो वर्क इज बीइंग डन। फोर्स तो उसकी लग रही है, ठीक है, लेकिन चीज़ हिली ही नहीं। अब जब चीज़ नहीं हिली, कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, तो वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे देखो बेटा। फोर्स, अ पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। फोर्स क्या है? ताकत क्या है? किसी भी चीज़ को पुल या पुश करना। पुश या पुल कुछ भी हो रहा है तो वो फोर्स है। वी कैन पुश और पुल समथिंग टू मेक इट मूव। हम किसी भी चीज़ को पुश यानी धकेलना और पुल यानी खींचना, धकेल सकते हैं, खींच सकते हैं उस चीज़ को हिलाने के लिए, मूव करने के लिए। बट वेन वी पुल एन ऑब्जेक्ट इट कम्स क्लोजर टू अस। जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं, पुल करते हैं, तो वो हमारे नज़दीक आती है। अब अपनी तरफ ही खींचोगे ना, इस तरह। ठीक है, एनी पुश और पुल अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो कोई भी पुश या पुल अप्लाई करना बॉडी पर, वो फोर्स कहलाता है। अब यहाँ पर ये तो दे दिया पुल का, पुल से क्या होता है, क्लोजर, क्लोज आती है चीज़, लेकिन पुश से क्या होता है, पुश से दूर जाएगी, क्योंकि आप ऐसे करके धकेलोगे उसको। ठीक है, रिमेंबर, क्या याद रखना है, यू में अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स। आप बहुत ज़्यादा ताकत भी लगा सकते हैं, बट इफ़ थिंग्स डू नॉट मूव दैट मीन्स वर्क इज़ नॉट डन। बहुत ताकत लगाने पर भी अगर चीज़ हिलती नहीं है तो दैट मीन्स वर्क नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर अलमीरा के केस में था, बच्चा पुश कर रहा था उसको, बट मूवमेंट नहीं हुई तो वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, अब देखते हैं काइंड्स ऑफ फोर्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स है। सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट क्या होता है? चुंबक। चुंबकीय फोर्स क्या है? द मैग्नेट पुल्स द आयरन पिंस टूवर्ड्स इट। मैग्नेट से लोहा चिपक जाता है ना, तो मैग्नेट क्या करती है, अपनी तरफ आयरन की चीज़ों को खींच रही है। ठीक है, दिस फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। यही था फोर्स जो कि मैग्नेट ने लगाई, अप्लाई की, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा। नेक्स्ट है ग्रेविटी फोर्स। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं बेटे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ।
जो अर्थ लगाती है, ठीक है, अर्थ से लग रही है। इसमें क्या होता है, आप कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जब फेंकते हो तो वो क्या होती है, वापस नीचे ही आती है ना, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ खींचती है। इट पुल्स थिंग्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये चीज़ों को अपनी तरफ, अर्थ की तरफ खींचती है, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ भी है ना कि एप्पल नीचे आके गिरा था तभी पता लगा था ना ये ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो हर चीज़ जो भी आप ऊपर की तरफ उछालोगे वो अल्टीमेटली नीचे ही आकर गिरेगी। नेक्स्ट है मैकेनिकल फोर्स। इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय मशीन्स। किसी भी तरह की मशीन हो, चाहे पेचकस भी है, आप पेचकस से जब पेच कस रहे हो, स्क्रू ड्राइवर से आप लगा रहे हो स्क्रू को, तो उस टाइम भी आपकी फोर्स लग रही है। और जब वो काम हो जाता है, मतलब आपने पेज को कस लिया, दैट मीन्स वर्क इज डन, ठीक है। मशीन्स एक्सर्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट वेज। और हर मशीन का अपना एक तरीका है, अलग तरीके से फोर्स करती है और ऑब्जेक्ट पे लगती है। अब स्क्रू ड्राइवर का मैंने एक एग्जांपल दिया, आप टैप भी ओपन करते हो, टैप ओपन क्लोज करते हो, वहाँ भी क्या है, टैप का ओपन और क्लोज होना। आपने आरी ली एक्स, उससे कुछ पेड़ काट रहे हो, तो वहाँ पर भी आपके अलग तरीके से, मतलब हर एक टूल का अपना काम है, हर मशीन का अपना काम है, ड्रिल मशीन का अपना काम। तो हर एक चीज़ का जब अपना काम है, अपने ही तरीके से कर रहे हैं, तो हर एक की डिफरेंट फोर्स डिफरेंट तरीके से लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्स। मसल्स के थ्रू जो लगती है, हमारी सबकी बॉडी में मसल्स होती है ना, तो जिस भी काम में आप मसल्स का यूज़ कर रहे हो वो है मस्कुलर फोर्स। जैसे यहाँ पर भी एग्जांपल दिया है, वो स्विंग करवा रही है ना, ठीक है, गर्ल दूसरी गर्ल को स्विंग करवा रही है, तो उसने जब स्विंग कराना है उसको उसने पुश किया, ठीक है, पुश किया, दैट मीन्स उसकी मस्कुलर फोर्स लगी। व्हेन वी पुश और पुल अ थिंग बाय द फोर्स ऑफ आवर मसल्स, इट इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। तो जो भी काम हम अपने हाथों की ताकत से कर रहे हैं, अपने पैरों से कर रहे हैं, आप फुटबॉल भी खेलते हो, पैरों से किक करते हो, तो क्या है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है इलास्टिक फोर्स। When we stretch the rubber strip of catapult, it applies a force on the stone. This is called elastic force. Catapult होता है ना गुलेल, जब आप इसमें पत्थर रख के इसको छोड़ देते हो स्ट्रेच करके, फिर आपने एकदम से छोड़ा, रिलीज किया जब इसको, तो स्टोन आगे की तरफ चला जाता है, क्या, इलास्टिक की वजह से। तो ये फोर्स जो लगी स्टोन के ऊपर, वो लगी इलास्टिक फोर्स, ठीक है बेटा। अब इफेक्ट्स देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसने क्या किया, बॉल को दबाया, उसकी हवा निकाली, उससे क्या हुआ, उसकी शेप चेंज हो गई। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जब आप खेल रहे हो, शटल कॉक इधर से उधर कर रहे हो, डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, कुछ भी इधर से उधर कर रहे हो आप। दो बच्चे आपस में बॉल से भी खेलो, एक जने ने दूसरे को पास की, दूसरे ने फिर इधर पास की, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना बार बार उस चीज़ की। इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है, आप एकदम से उसको पकड़कर रोक लेते हो, तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, फोर्स लग रही है और उसका इफेक्ट हो रहा है कि चीज़ रुक गई। इट कैन मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ रुकी हुई है उसको यह आगे की तरफ ले जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। इस तरह से इसके फोर्स के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा आप, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अब फोर्स की वजह से वर्क तो हुआ, लेकिन वो वर्क होने पर जो हमारी ताकत लगी, जो हमने हमारी बॉडी में से निकला, वो क्या हुआ, एनर्जी। हमारी एनर्जी कितनी है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, सन से, एटम से, किसी भी चीज़ से हमें एनर्जी मिल सकती है। कुछ के बारे में हम पढ़ते हैं आगे, देखो बेटा वन बाय वन। सबसे पहले है सोलर एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन। सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है। इट इज़ यूज टू रन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आजकल सन सोलर एनर्जी से चलते हैं ना, जैसे सोलर कुकर है, सोलर हीटर है। इवन आजकल क्या हो रहा है, सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं जिससे लाइट बनती है, यानी सोलर पैनल्स की हेल्प से ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उससे हमें हीट भी मिलती है और हमें लाइट भी मिलती है। इवन प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी को फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उनके लिए खाना बनता है, प्लांट्स ग्रो करते हैं तो हम खा पाते हैं। तो सोलर एनर्जी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है वाटर एनर्जी।
इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स बने, डैम्स के बारे में आपने पढ़ा है ना बेटे, डैम्स है, ठीक है। इनमें क्या होता है, एक वो लगा होता है, क्या बोलते हैं उसको, मशीन होती है, टरबाइन, टरबाइन होता है। जब वो पानी प्रेशर से उस पर पड़ता है ना टरबाइन पर, तो टरबाइन से उसके मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो फ्लोइंग ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अ डैम ऑन द रिवर यूजेस द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर टू जनरेट। वो जो पावर से, जितनी पावर से टरबाइन पे पानी पड़ रहा है उतनी पावर से इलेक्ट्रिसिटी फिर जनरेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हीट एनर्जी। Heat of burning coal is used to boil water to produce steam that makes a steam engine work. बर्निंग कोल यानी जलता हुआ कोयला, जलते हुए कोयले पर, ठीक है, उसको पानी उबालने के लिए यूज़ किया गया, पानी उबाला, स्टीम बनी, स्टीम से स्टीम इंजन वर्क किया। सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी आर गैस, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। हीट एनर्जी हमें किस किस से मिल रही है, गैस से, पेट्रोल से, डीजल से, ठीक है, इवन सन से भी हमें हीट मिल रही है। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। मूविंग एयर हैज़ एनर्जी। चलती हुई, मूव करती हुई हवा में भी एनर्जी होती है। इट इज़ यूज टू मूव ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। विंड मिल होती है ना, इसके ब्लेड्स को मूव करती है, ठीक है। अब विंड मिल इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब विंड मिल से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जब ये रोटेट कर रही होती है ना, तो इस पर भी एक टरबाइन लगा हुआ है, ठीक है। इसके रोटेट करने से टरबाइन पे जितनी विंड पड़ रही है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। और विंड एनर्जी जो है वो एक क्लीन वे है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और इससे, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अलावा ग्रेन्स ग्राइंड भी किए जाते हैं, वेल में से वो वाटर पंप किया जाता है, और इवन बोट्स को सेल करने के लिए भी कई बार हम विंड एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है, बोट्स के लिए। चलो नेक्स्ट पेज पे देखो बेटे, लेट्स नो क्या बता रहे हैं, देखो। द पावर ऑफ विंड इज यूज टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल एंड ड्रॉ वाटर टू जनरेट। ये अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। उसकी पावर, ब्लेड्स जब रोटेट हो रहे हैं तो टरबाइन पे जो भी प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नेक्स्ट है साउंड एनर्जी। जो भी आवाज़ हो किसी भी चीज़ की, अब ये देखो मैंने पेंसिल थ्रो की, इसकी भी आवाज़ हुई ना, तो ये क्या है, साउंड एनर्जी। साउंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एक्सपीरियंस व्हेन साउंड फ्रॉम कॉल बेल और एन अलार्म क्लॉक ट्रेवल टू अस। जब भी कहीं से भी आवाज़ आ रही है, आपकी तरफ ट्रेवल कर रही है, दैट इज साउंड एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज़ यूज इन स्कूल्स एंड होम्स फॉर वेरियस पर्पसेज। इट इज़ यूज टू रन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को रन करने के लिए, उन्हें चलाने के लिए क्या यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट ऑन करते हो, गीज़र ऑन करते हो, आयरनिंग करते हो, सब कुछ इलेक्ट्रिक से ही चलता है ना। इलेक्ट्रिसिटी से, जो भी चीज़ आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, दैट इज़ यूजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इवन योर नाइट बल्ब भी। देन मस्कुलर एनर्जी, मस्कुलर फोर्स पढ़ी थी अभी हमने, मसल्स से जो हो रही है, सेम वही है। मसल्स से जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ मस्कुलर एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन द मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स इज कॉल्ड मस्कुलर एनर्जी। एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स की जो भी मसल्स हैं, जो भी वो फोर्स लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, उस टाइम पर मस्कुलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। बैल देखो, बैलगाड़ी है, बैल चल रहा है, घोड़ा चल रहा है, कुछ भी है, कोई भी एनिमल जब मूव कर रहा है तो वो मस्कुलर एनर्जी यूज़ कर रहा है। मैन देखो साइकिल चला रहा है लेग्स से, तब भी मस्कुलर एनर्जी यूज़ हो रही है, ठीक है ना। आप स्विमिंग करते हो तब भी मस्कुलर एनर्जी यूज़ होती है। तो यही सब है, ठीक है। ये लेसन कंप्लीट हो गया बेटा, आप सबने इसको अच्छे से रीड करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।